जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस और फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्यारा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। दोस्तों प्रश्न पहला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? क्या सुखोई 30 MKI में, कि राफेल में, कि मिग 21, कि आवाक्स में? दोस्तों हाल ही में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दोस्तों सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह देश की दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे दोस्तों वो हैं प्रतिभा सिंह पाटिल। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो सुखोई 30 MKI विमान में लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। कितने मिनट तक दोस्तों? 30 मिनट तक उन्होंने उड़ान भरी। क्लियर है? और दोस्तों यहाँ एक पॉइंट आपको और याद रखना है। प्रश्न पूछता है कि अब तक कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मतलब एक प्रकार से लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं? तो दोस्तों 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों को लेकर, जो लड़ाकू विमान अर्थात सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो पहले स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। दूसरे स्थान पे प्रतिभा सिंह पाटिल। क्लियर है? तीसरे स्थान पे दोस्तों रामनाथ कोविंद। और चौथा स्थान जो है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू को मिला है। क्लियर है? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। और ये प्रश्न और भी पूछता है कि ये सुखोई जो 30 MKI विमान है ये किसके द्वारा एक प्रकार से बनाया गया है, यानी ये किस देश की एक प्रकार से ये खरीदा गया है इस विमान को? दोस्तों ये जो है रूस का नाम सुने ही होंगे। तो रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया है। तो सुखोई 30 MKI विमान को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये रूस की कंपनी है जिसका नाम है सुखोई, उसने विकसित किया है। इसकी रेंज दोस्तों 3000 किलोमीटर है और ये 2 सीट वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। हालांकि आपको अच्छे से माइंड में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक बात और भी अपने दिमाग में सेट करना कि ये जो लेक्चर है आपको रात, सबसे पहले दोस्तों रात को यानी एक दिन पहले 8 से 9 बजे के बीच आपको यह लेक्चर मिल जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग 8 से 9 के बीच में आपको ये लेक्चर पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आप लोग समय पर लेक्चर देखने का प्रयास कीजिए। और रही बात जैसे जैसे समय को देखेंगे उसी तरीके से मैं इसको धीरे धीरे सुबह कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? क्या पहला संस्करण शुरू हुआ है, कि दूसरा, कि तीसरा, कि दोस्तों चौथा? दोस्तों जम्मू फिल्म महोत्सव का जो संस्करण है वो तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। कौन सा दोस्तों? तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो तीसरा संस्करण दोस्तों ये 8 अप्रैल को, कब? 8 अप्रैल को क्या अभिनव थिएटर में शुरू हुआ है। तो पूछता है कि किस थिएटर में शुरू हुआ है? क्या जम्मू फिल्म महोत्सव? तो ये अभिनव थिएटर में शुरू हुआ है। क्लियर है?
तो इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री या पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों आप लोग जानते ही हैं इस समय हमारा देश है वो वंदे भारत ट्रेन पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्लियर है। और इस तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद और तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ए, ऑप्शन ए अर्थात तेलंगाना। क्या दोस्तों? तेलंगाना। तो पीएम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्लियर है दोस्तों? यह 2 राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, ये पॉइंट जानते रहे। क्लियर है? तो दोस्तों आप इस पॉइंट को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टाइम पत्रिका के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर कौन है? 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर कौन है? क्लियर है? क्या सलमान खान है कि शाहरुख खान है कि नरेंद्र मोदी की नीरज चोपड़ा? दोस्तों अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है किसका? टाइम पत्रिका पर। तो टाइम पत्रिका के पोल में जो कि 2023 में हुआ 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर दोस्तों हमारे देश के फिल्म स्टार, क्या नाम है? शाहरुख खान। क्या दोस्तों? शाहरुख खान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों रही बात दूसरा स्थान, तो ईरान की प्रदर्शनकारी और तीसरे स्थान पे स्वास्थ्य कर्मी व प्रिंस हैरी रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यूनाइटेड किंगडम, जिन्हें हम प्यार से यूके बोलते हैं, कि रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या सुत्सुमु ओटानी की सुब्बी सुब्रमण्यम की सीनू झावर की राजीव के मिश्रा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया है? सुब्बी सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 6। ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? क्या त्रिपुरा बना है कि मणिपुर की मेघालय की नागालैंड? तो ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दोस्तों वो त्रिपुरा है। क्लियर है? ई मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, क्लियर है, भीम हुआ, ये सभी के माध्यम से जो पे किया जाता है या कोई वस्तु खरीदते हैं, इस पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है वो बना है अपने देश की प्यारा सा राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंट आप दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हम यूटी बोलते हैं कि लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्या छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर? दोस्तों लकड़ी की, यानी जैसे ये लकड़ी है ना, इस पर नक्काशी की जाती है और इस पर चित्र को अंकित किया जाता है जो कि बहुत ही सुनहरा लगता है। आप लोग देखे होंगे कि लकड़ी पर नक्काशी की रही होती है, उस पर डिजाइन बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? यानी कहने का तात्पर्य अब वो उस राज्य का जो लकड़ी की नक्काशी है उसके मुताबिक अब किसी भी स्थान पर ऐसी नक्काशी नहीं की जा सकती। तो क्या छत्तीसगढ़ है, राजस्थान की, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात लद्दाख। तो लद्दाख को ये जीआई टैग प्रदान हुआ है। लद्दाख के जो एक प्रकार से कलाकार या शिल्पकार, कलाकार बोल सकते हैं, उन्होंने लकड़ी की नक्काशी यानी लकड़ी पर ऐसे चित्र अंकित कर दिए हैं जो कि सबसे सुंदर और सुनहरा है और इस तरीके से जीआई टैग मिला है।
अब क्या होगा दोस्तों कि जो लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी की गई है लद्दाख में, अब पूरे भारतवर्ष में अब इसके मुताबिक किसी भी राज्य में ऐसी नक्काशी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको सबसे पहला स्थान दे दिया गया है जीआई टैग में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 101 की 102, 103 की 104। दोस्तों फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जगरनाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है? क्या झारखंड के थे, बिहार के थे कि उत्तर प्रदेश के थे, हरियाणा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना की किस कमांड ने किया है? क्या सेना प्रशिक्षण कमान की दक्षिण पश्चिमी कमान की केंद्रीय वायु कमान की अंडमान और निकोबार कमान? तो दोस्तों इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 3 प्रश्न आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ दोस्तों, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और रही बात अगर आपको आता है तब भी देना है, नहीं आता है तब भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, और जब दोस्तों जानकारी मिल जाती है तो आपको और भी आनंद आ जाता है। और रही बात जिसको नहीं आता है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स को पढ़ेगा और उसमें से आंसर की जानकारी लेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर था जो कि करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, माइंड में पूर्ण रूप से सेट हो गया है, किसी प्रकार का समझने में दिक्कत ना हुआ होगा। तो दोस्तों हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार होगा, यानी उत्तर हाँ आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा। और रही बात, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि ये परिवार बड़ा हो और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है जो 10 से 12 मिनट की होती है, ये और भी हम लोग बड़े सीरीज में ले जाएं, ताकि और भी जानकारियाँ मिले, ताकि हमारा ज्ञान और भी बड़ा हो जाए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।